हाँ भाई, तो देखो वैसे देखो मैंने काफ़ी कोर्स आपके लिए पहले से करा रखा था। आई थिंक काफ़ी बच्चों ने इस पर जो पिछले साल की कैप्सूल सीरीज थी वो भी देखी है। इस बार थोड़े आपको पता है कि BSTC, PTT, रीट पात्रता, रीट मेंस या बैच चल गए, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और बहुत ज़्यादा बैचेज है। करीब 15 बैच एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा समय नहीं दे पाए बिकॉज मैं नोट्स वगैरह पूरे हैंड रिटन बनाता हूँ, टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी आपके लिए प्रयास किया है। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। MCQs तो अपन पढ़ ही लिए, तीनों की PDF आपने अपने MV क्लासेस एप्लीकेशन से ले भी लिए, तीनों। तीसरा भी अपलोड कर दिया है भाई, है ना। तीसरा वीडियो नहीं बनाता, एप्लीकेशन के ऊपर PDF डाल दिया था, PDF पढ़ लेना। इसकी PDF एप्लीकेशन में डाल देंगे, लेकिन एक बार देख लो। इसमें हिस्ट्री के मैंने बड़े छोटे सभी प्रश्न लिए हैं, लॉन्ग भी, और जिस दो दो चैप्टर से जो आपके निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न आ रहे हैं 2 चैप्टर से, वो भी लिए, ठीक है। उससे पहले एक बार 2024 का पेपर भी आपको देख लेना चाहिए मोटा मोटी। ये 2024 का पेपर है, इसको भी PDF में डाल देंगे। पूरा का पूरा प्रश्न एक भी आप मैच कर लेना अगर अपने पढ़ाई में से बाहर गया हो, है ना। और थोड़ा आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि 2024 में पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, मैंने आपकी सुविधा के लिए लगाया है। सबके आंसर अपने, सब कुछ आपको अपने सारे वीडियोज मिल जाएंगे। बस इनकी एक झलक ज़रूर दिखाने के लिए मैंने आपको ये जो है अपलोड किया है। 2024 का पेपर, हिस्ट्री का पेपर है ये, इसको आप ज़रूर देखें। और अब अपन बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, ठीक है। अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं उनकी अपन बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। पहले मैं उनकी बात करूंगा जो लॉन्ग आ रहे हैं। अच्छा, लाइन वाइज लगा दिएगा, चलो कोई बात नहीं। पहला चैप्टर आपके ईंटें मन के अस्थियां, पहला जो चैप्टर है ना, उसमें प्रश्न आपके जो मोस्ट बनते हैं मेरे हिसाब से, वो एक तो ये कि राजस्थान विकसित हड़प्पा कालीन जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है, ठीक है। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको पढ़ के जाना। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की क्या विशेषता थी, वो पढ़ के जाना। मोहनजोदड़ो में जो गृह स्थापत्य कला थी, उनकी 4 विशेषता, 5 विशेषता, जितने याद कर पाओ वो कर लो। और जो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर, उसको भी पढ़ के जाना है। और किस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, वो भी आपको पढ़ के जाना संक्षेप में। और जॉन मार्शल, जो कि आपको पता है, जॉन मार्शल को जानते होंगे। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मेन हेड थे, उनका क्या योगदान है, थोड़ा बहुत आ सकता है। अगला चैप्टर राजा किसान वाले में जातक ग्रंथों की मुख्य विषय वस्तु क्या है, मनुस्मृति क्या है, इसमें राजा को क्या सलाह दी गई है, महाजनपदों की कोई 4 विशेषताएं, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, स्पष्ट करो। 16 महाजनपद कौन से थे, इनका अस्तित्व कितने वर्षों तक, जो मैंने बहुत इजी और बहुत फनी ट्रिक बना रखी है। अगर आपको याद नहीं है तो उस फनी ट्रिक को देख लेना, अपने अपलोड है वीडियो। अशोक का दम पढ़ के जाना, अशोक का जो दम है ना, पक्का मोस्ट पढ़ के जाना। और रुद्रदमन ने जूनागढ़ अभिलेख से कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में। ये छोटे प्रश्न है, जिस चैप्टर से छोटे आ रहे हैं मैंने छोटे ही लगाए हैं, लघुतरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तीसरा बंधुत्व वाले बहुर्विवाह पद्धति की कोई 2 विशेषताएं, अंतर्विवाह बहिर्विवाह क्या है, गोत्र प्रणाली के 2 नियम, और मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके थे। या फिर मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों एक ही बात है तो अथवा में दे रखा है। और ये है अगला, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श का वर्णन करो, मतलब जो पहले पितृवंशिकता था, पितृ प्रधान समाज था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना है। यात्रियों के नजरिए वाला चैप्टर है ना, इसमें इब्न बतूता ने जो भारत की डाक प्रणाली की वो जो प्रशंसा की थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशल देखकर क्यों चकित हुआ, उसका उल्लेख करो। अगला, बर्नियर के अनुसार राज्य का भूस्वामित्व कृषि के विकास पर विनाशकारी प्रभाव डालता है, या फिर मुगल भारत में भूमि स्वामित्व के बारे में बर्नियर का विरोध क्यों किया था, उसका आंसर देना। मतलब कि बर्नियर ने कहा था कि जो यहाँ पर जनता, जो भोली भाली जनता से जो टैक्स लिया जा रहा है मुगलों के द्वारा, वो सही नहीं है, वो ज़्यादा ले रहे हैं। इसलिए बर्नियर की आलोचना भी हुई थी, वो आपको पढ़ के जाना है कि वो क्यों हुई थी। सूफी भूमि, इसमें भक्ति सूफी में शंकरदेव कौन थे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पढ़ के जाना। जिम्मी उलमा कौन थे, पढ़ के जाना। और प्रारंभिक भक्ति परंपरा की विशेषता बतानी है आपको, ये भी थोड़ा पढ़ के जाना। एक साम्राज्य विजयनगर वाले में आपको कृष्ण राय देव के बारे में अच्छा पढ़ के जाना है, क्या है।
गोपुरम और विरूपाक्ष और विट्ठल, ये तीनों के बारे में भाई, मंदिरों के बारे में पढ़ के जाना। और आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्मल, महानवमी डिब्बा पढ़ के जाना। महानवमी डिब्बा क्या है क्या नहीं है उसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ के जाना है। और कृष्ण राव देव तो आप जानते ही हैं, महान राजा हुए हैं विजयनगर के, उनके बारे में पढ़ के जाना है। गोपुरम, विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर के बारे में पढ़ के जाना है। विद्रोही और राज वाला चैप्टर, उसमें अपन को मेरठ छावनी के विद्रोही सिपाही ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को क्या संदेश पहुंचाया, छोटे प्रश्न आएंगे। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण और सामाजिक कारण दोनों पढ़ के जाना है। और 1857 विद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार व किस वजह से प्रारंभ हुई, 1857 की क्रांति। और आप शाहमल के बारे में 3 बार प्रश्न आ चुका पीछे एग्जामों में। शाहमल के बारे में आप क्या जानते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति थे, संक्षिप्त विवरण देना है। और सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि को इसके प्रमुख बिंदु, मतलब सहायक संधि क्या होती है, क्या इसके प्रमुख पॉइंट है, उनको भी आपको देख के जाना है। और महात्मा गांधी वाले चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आते हैं भाई। यहां पर क्या है, अब की बार जो प्रश्न आने के चांस है, नॉन कॉर्पोरेशन से आने का चांस है, असहयोग आंदोलन, या फिर ऐसे ये जो मैंने इकट्ठा दिया है ना ये वाला, ऐसे आ जाएगा कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, इनमें से कोई 2-3 दे देगा तो भी बड़ा ही बन जाता है वो। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, कैबिनेट मिशन, गांधी अरविंद समझौता और चरखे के राष्ट्रवाद, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, इन सब से कोई 2-3 मिला के आना, कि सारे छोटे प्रश्न है लेकिन वो कह देगा कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, 3 दे देगा, ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। तो इनको आपको मोटा मोटी देख के जाना है। संविधान वाले चैप्टर में उद्देश्य प्रस्ताव देख के जाना है, नेहरू जी वाला। और संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित होती है देख के जाओ। और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने त्रिगुट, त्रिगुट में कौन कौन थे, एक तो नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो थे ना, अम्बेडकर साहब वगैरह, उन त्रिगुट के बारे में आपको बताना है। और भारत की संविधान सभा ने केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया, या फिर भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियां, यूनियन लिस्ट बोल दो, सेंट्रल लिस्ट बोल दो, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, जो 3 सूचियों के बारे में आपको जानकारी देनी है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही प्यारे सा सेशन है, अच्छे से पढ़ लेना। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट विशेज आप सभी को कि पेपर अपना इसी में से आए। 1 लाइनर और MCQs तो मैं पहले अपलोड कर चुका, अभी जो किए थे वो, और आपको टाइम मिल जाए तो लास्ट ईयर के वीडियोस देख लेना, बहुत गजब पढ़ा रखा है। अपने सिलेबस से मैच कर लेना, कौन सा हट गया वो तो हटा देना, बाकी मैच कर लेना, बहुत शानदार पढ़ा रखा है, ठीक है। सभी को बेस्ट विशेज, आपके पेपर बहुत अच्छे हों, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ओके।